अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने खिते की सियासत को एक नए और गैर यकीनी मोड़ पर ला खड़ा किया है। हैरानकुन तौर पर जंगबंदी खत्म होने से चंद घंटे कबल ईरान को सख्त जंगी धमकियां देने वाले ट्रंप ने अचानक फिर से यू टर्न लेते हुए सीज फायर में तोसी का ऐलान किया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरखास्त पर सीज फायर में तोसी कर रहे हैं। ये बयान बज़ाहिर सिफारती लचक का इजहार है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दूसरी जानिब ईरान ने इस जंगबंदी को संजीदगी से लेने से गुरेज किया है और इसे वक्त हासिल करने की एक हिकमत अमली करार दिया है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी दरअसल जंग ही का तसल्सल है और जब तक ये जारी रहेगी न सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी बल्कि ईरान किसी भी मुमकिन हमले का सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने ट्रंप को फिर से सीज फायर के लिए या इसमें तोसी के लिए मजबूर किया। क्या मामला वाकई इतना सादा है जितना बज़ाहिर नजर आता है या इसके पीछे गहरे स्ट्रेटेजिक दबाव और हकाइक हैं? क्या ये मुमकिन है कि ईरान की जानिब से दिए जाने वाली धमकियां महज बयानात नहीं बल्कि एक हकीकी अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा हो? ईरान बार बार खबरदार कर चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो न सिर्फ खित्ते में नए महाज खोलेगा बल्कि खलीजी ममालिक को भी इसकी लपेट में ले सकता है। क्या ट्रंप को ये बावर करवा दिया गया है कि जंग पूरे खित्ते की तबाही का बायस बन सकती है? क्या ट्रंप को ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ईरान की रजीम मुज़ाकरात को लेकर अब वन पेज पर नहीं? एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या अमरीकी अवाम और आलमी सतह पर रूस, चीन और यूरोप की बढ़ती हुई मुखालिफत ने ट्रंप के लिए जंग को ही नाकाबिले अमल ऑप्शन बना दिया है? क्या पेंटागन ने ऐसी इंटेलिजेंस फराहम की है कि जंग अमेरिका के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है? अगर ऐसा है तो फिर यह सीज फायर महज एक वक्ती वक्फा नहीं बल्कि एक मजबूरी का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन अगर वाकई जंग ट्रंप के लिए अब काबिले अमल ऑप्शन नहीं रही तो फिर वो आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म क्यों नहीं कर रहे? एक और अहम पहलू यह भी है कि यह सीज फायर गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्यों बढ़ाया गया है? अगर मकसद सिर्फ वक्ती मोहलत देना था तो इसे चंद घंटों या दिनों तक महदूद रखा जा सकता था। इन तमाम सवालात का कोई एक सादा जवाब नहीं। बज़ाहिर ये फैसला सिफारतकारी की कामयाबी लगता है, मगर हकीकत में ये ताकत, दबाव, खौफ और मफादात के पेचीदा इम्तिजाज का नतीजा है। ट्रंप का ये इक़दाम कमजोरी भी हो सकता है और एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा। असल हकीकत आने वाले दिनों में ही वाज़ेह होगी कि आया ये सीज फायर वाकई उनकी तरफ से एक बड़ा कदम है या किसी बड़ी जंग की हिकमत अमली। हम इसी पर अपने पैनल की राय जानेंगे कि वो इसे किस तरीके से असेस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। जंग की धमकियों के चंद घंटों बाद ट्रंप का अचानक यू टर्न सोची समझी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली या किसी बड़े दबाव का नतीजा? शहजाद चौधरी साहब, क्या कोई प्लान तैयारी के साथ हरबी सियासी स्ट्रेटेजी के बायस ट्रंप ने ये वक्त लिया और दिया है, या दबाव इतना ज़्यादा है कि उन्हें जंग कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती, इस बायस वो इस एक्सटेंशन की तरफ गए हैं? देखिए, अमेरिका का जंग ना करना या उसमें जंग को दोबारा शुरू ना करना सीज फायर इलाप्स होने के बावजूद इस चीज़ का इजहार है या मजहर है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। अमेरिका जंग क्यों नहीं चाहता? इसलिए वो नहीं चाहता कि शायद क्या बल्कि हकीकी तौर पर उसको एहसास हुआ कि मैं एक गलत जंग में इसराइल के कहने पे या किसी और वजूहात की बिना पे मैं चला गया। गो कि उसके अंदर कुछ उसके अपने मुआशी इंटरेस्ट भी, जैसा मैंने तेल का एक दफ़ा जिक्र किया था, वो भी हो सकता था। उसका ख्याल था कि ये काम जल्दी करके हफ्ते 3-4 दिन में ख़त्म कर लूँगा। लेकिन जब वो धंसता चला गया तो उसने ये रियलाइज़ किया कि ये एक गलत जंग थी, इसमें नहीं जाना चाहिए था। क्या वो ये जंग कंटिन्यू कर सकता है? कर सकता है। उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके पास अपना कैपेसिटी है, ये सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक गलत स्ट्रेटेजिक मूव के बाद, एक गलत स्ट्रेटजी खेलने के बाद उसके ऊपर रीइंफोर्स करना, उसी को खेलते रहना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो वो निकलना चाहता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक जो इस जंगबंदी के बाद जाहिर बात होती है वो ये होती है कि दोनों ही जंग नहीं चाहते। वरना जहां पर अब वो नेवल ब्लॉकेड उनके लिए जंग है और अमेरिका के लिए सीज फायर खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन दोनों ने जंग में जाना मुनासिब नहीं समझा। दोनों जंग से दूर रहना चाहते हैं। काफी जंग कर ली दोनों ने। मेरा ख्याल है ये भी एक वाज़ेह होकर चीज सामने आ गई, जो कि कोई शायद बात है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग से अब निकला जाए। ईरान का तो नुकसान बहुत हो गया, अमेरिका बेवकूफ़ी में फंस गया। ईरान अलबत्ता बड़ा खुश होगा कि काश के एक और दौर मिल जाए तो वो अपना काम इस बीच में करता रहे, लेकिन वो उसको हम फिलहाल इसराइल की बात कर रहा हूँ तो इसराइल उसको साइड पे छोड़ देते हैं। अदरवाइज अमेरिका और ईरान के बीच में बात, देखिए, पहली मरतबा जब उसने तहजीब ये कहा कि मैं तहजीब खत्म कर दूंगा, फिर जंगबंदी कर दी,
अब उसने कहा कि बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर जंग बंदी कर दी। वो जो धमकियां देता है वो अपनी कैपेसिटी की बुनियाद पे देता है। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे फिर मिलके कोई रैशनैलिटी आती है जो कहती है कि नहीं, जंग अच्छी चीज नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए। वरना उसके पास ये एबिलिटी भी है कि जब चाहे जंग दोबारा शुरू कर दे, जैसे हमें कहा गया कि ब्लॉकेड ऑलरेडी एक जंग है जो चल रही है। अच्छा, अब नेवल ब्लॉकेड फिर क्यों है, इस क्या मतलब है? नेवल ब्लॉकेड का मतलब यह है कि कम से कम 400 से 500 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी डॉलर्स, ये डेली नुकसान है ईरान का अगर ये ब्लॉकेड रहता है। वो जो ट्रेड जो वहां से होती थी, चाहे वो तेल की मद में होती थी या किसी और शक्ल में, वो तकरीबन इस वैल्यू की थी। तो ईरान के लिए वो रास्ता बंद करने के बाद 400 से 500 मिलियन का नुकसान उसको डेली हो रहा है। और अब बगैर जंग किए वो ये ईरान का नुकसान किए जा रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ईरान कब समझ पाएगा कि अब ये जो ब्लॉकेड है, इस ब्लॉकेड के बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं पे कोई रास्ता निकालना चाहिए कि इस ब्लॉकेड को और हुर्मुज को खोल के या कोई मामला तय किया जाए ताकि ये सारा जो किस्सा है इसको खत्म किया जाए। वो उस वक्त होगा जो कि गालिबन लोग कहते हैं 26 तारीख है। 13 से 14 दिन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है जो कि प्रोड्यूस करता है तेल, उसको स्टोरेज की कैपेसिटी है ईरान के पास। ईरान के पास कहते हैं कि 26 तारीख के बाद से तेल स्टोर करने का जो 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 कैपेसिटी है, जो जगह है, वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसके जो ऑयल वेल्स हैं ये प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे या बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि तेल रखने की जगह नहीं होगी, तेल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग किस हद तक जा सकती है, ओवरलैंड कहाँ तक जा सकती है वगैरह, वो दूसरी बात है। लेकिन वो जो मवाद जिस तरीके से जितने तादाद में होता है, तो आपने सवाल ये पूछा कि ये ब्लॉकेड क्यों किया गया, तो मेरा ख्याल है कि वो भी मजबूरी ईरान के ऊपर लाद दी जाएगी 26 तारीख तक उसके लगभग, जहां पर वो अपना तेल प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। और कहते हैं कि एक दफा जब तेल अपना कोई कुआं प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो उनका कम से कम, वो कहते हैं कि 5 लाख बैरल का रोजाना नुकसान होगा ईरान को, प्रोडक्शन खत्म, उसकी कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं करना क्या चाहिए। ठीक। देखिए, ये जो टाइम मिला है इसके अंदर एक तो खतरा ये है कि अमेरिका ऐसे ब्लॉकेड छोड़ के अपने अगले काम पे चला जाए, चाहे वो क्यूबा में है, चाहे वो ताइवान में, किसी और जगह। हम ये ब्लॉकेड ही सहते रह जाए इस खत्ते के लोग और ईरान। अच्छा, ये मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है। यानी ईरान हमले तो नहीं कर रहा, जंगबंदी की एक कैफियत है, लेकिन जंगबंदी है भी और नहीं भी, ये मुमकिन है। ये खतरा है, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है कि अगर ऐसी कैफियत कब तक चल सकती है और कितनी देर और चलेगी, क्योंकि किसी हल की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये खत्ता और ईरान दोनों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो वक्त मिला है जहां पर ईरान की एक खास पोजीशन है, जहां पे वो अमेरिका के बराबर बैठ के, सामने बैठ के अपने इंटरेस्ट के लिए दफा और लड़ सकता है। और अगर ये वक्त निकल जाता है और अमेरिका किसी और काम पे चला जाता है, तो फिर हम उस अमेरिका को कैसे वापस लेके आएंगे कि बैठो और ईरान को कुछ दो। कल भी मैंने कहा था कि ट्रंप बगैर दिए, यानी उसको तो पता है जब भी मैं मेज पे बैठूंगा मुझे कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो सैंक्शन हटानी पड़ेंगी, कुछ उनकी न्यूक्लियर की बात आगे पीछे करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे तो हमें मुआहदा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रंप उसको फिलहाल तो करने के लिए गालिबन तैयार होगा कि इस किस्से को खत्म कर दिया जाए, रास्ता निकाल लिया जाए। वरना ईरान भी रास्ता देखता रह जाएगा कि ये पॉसिबिलिटीज थी, मैंने अपने हाथ से ये मौका गवा दिया। तो ये स्पेस वर्सेस गेन्स का भी एक मसला है कि जो स्पेस क्रिएट हुई है इसको गेन्स में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, इस पूरी सूरत हाल में जब ट्रंप ने ये यू टर्न किया है, ईरान की जानिब से इस सीज फायर ऐलान से पहले भी धमकियां दी गई और उसके बाद भी वो कहते हैं कि ना तो हम दबाव में बात करेंगे और ना ही इस ब्लॉकेड के साथ बात करेंगे, ब्लॉकेड खत्म हो और बराबरी की सतह पर आकर बैठे बात हो। अब ये जो सीज फायर की तौसी है, क्या ईरान को मेज पर लाने की कोशिश है? अमेरिका अपनी आप को सिर्फ जीत की सूरत में ही इससे बाहर निकलते देखना चाह रहा है? कितना लंबा अमेरिका ये ब्लॉकेड भी रख पाता है? आपके ख्याल में क्या मारूज इजाजत दे रहा है अमेरिका को यहां पर जंग कंटिन्यू रखने की? अच्छा, ये जो इस सीज़ फायर का दौरानिया है ना, ये सवाल जो है जो आपने उठाया है, ये मेरा ख्याल है इस वक्त एक की क्वेश्चन बना हुआ है और बहुत सारा एनालिसिस इसी सवाल के आसपास घूम रहा है। जो मैंने एक क्वालिटेटिव चेंज देखा है ना ये इस सिचुएशन के एनालिसिस में आशा पिछले चंद दिनों में, तो देखें जब इस्लामाबाद प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त ज़्यादातर एनालिसिस जो है वो बेस्ट केस सिनेरियो के ऊपर फोकस था कि किस तरह से ये जंग रुक सकती है और किस फरीक को इसके अंदर क्या मिल सकता है। अब जब ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि उस एनालिसिस का फोकस शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स वर्स्ट केस सिनेरियो, और उसकी वजह यही है कि किसी को फ़िलहाल इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। कोई भी यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि ये सीज़ फायर कितनी देर चलेगा, और जितनी
जिस दौरानिए में ये सीज़ फायर मौजूद होगा, एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पीछे क्या सोच चल रही है, कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या सोच रहा है। और वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि वाकई ईरान के खदशात जो पहले दिन से जो बड़े वाज़ेह तौर पे वो बयान करता रहा है, वाकई उनमें कुछ सदाकत है और ये एक तैयारी की जा रही है एक ऐसे बड़े हमले की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक बैड लूज़र कह चुके हैं। वो आखिरी वक्त तक इस चीज़ की तलाश में रहेंगे कि कब वो कोई ऐसा काम कर दिखाएं दुनिया को जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी को उनको ये कहना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाए कि आप ये जंग जीत नहीं रहे हैं, हार रहे हैं। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो जो उनकी पहले वाली धमकी है, वो चाहे वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें, सिविलाइजेशन ख़त्म करने वाली धमकी, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक कॉन्सनट्रेटेड, फोकस्ड और एक बहुत बड़ी तबाही करने वाला हमला ईरान के ऊपर किया जाए। तो ये जो बेस्ट केस सिनेरियो से वर्स्ट केस सिनेरियो पे जो सोच शिफ्ट की है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो यही है कि कौन इस ये जो करंट सिचुएशन है जी, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एज नो वॉर एंड नो पीस। तो कौन इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा देर तक अपना गुजारा कर सकता है? क्या ईरान इस सिचुएशन के साथ रह सकता है, या ट्रंप का जो कैलकुलस जिसको ईरान रद्द करता है कि जी $500 मिलियन पर हर दिन का हमें नुकसान हो रहा है इस ब्लॉकेट की वजह से, तो वो शायद वो ईरान कहता है वो हमारा कैलकुलस ही नहीं है, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम तो बहुत कुछ और भी कुर्बान करने को तैयार हैं। तो अब ये एक इस तरह की सूरत हाल हो गई है जहाँ पर एक तरफ यस कहा जा सकता है कि ओके इसका कोई हल निकलेगा जब ये फैसला होगा कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले अपनी पलकें झपकाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि किसी के भी पलकें झपकाने की, अपनी आंखें झपकाने की का वक्त आए, शायद कोई ऐसा बड़ा फैसला या कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लें प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अभी तक तो दुनिया ने जो उनका बिहेवियर देखा है और उनकी यू टर्न करने की आदत है उसमें थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अब सूरत हाल जिस तरफ से बढ़ रही है, हो सकता है कि दुनिया को एक बहुत ही नस्टी और बहुत ही अनप्लेजेंट किस्म की सरप्राइज़ मिले। दुरुस्त हो गया।